हैं? मोदी योगी बेचारे संत आदमी हैं। ये ना तो लूट पाट कर रहे, ना ये कोठियां बना रहे, ना ये कोठियां बना के कहीं खड़ियां कर रहे। 100 करोड़ का जो संत है 100 करोड़ के जहाज में चलता है, 40 लाख का सूट पहनता है, 2.5 करोड़ की कार लेता है, 27 लाख का पेन लेता है और उसके जूते कम से कम 30 लाख रुपए के। 1 मिनट 17,000 किलो की मशरूम खाता है। ये संत है। ऐसा जी हिंदू मुस्लिम झगड़े हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हिंदू मुस्लिम झगड़े का माहौल पैदा करा जा रहा है। इलेक्शन आने वाले हैं। और दूसरी बात ये भाई साहब कह रहे हैं कि यूपी के अंदर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। यूपी शुरू से जो प्रॉब्लम थी आज तक सिर्फ जातिवाद के इलेक्शनों पे ही जीतती आई है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव है और देश में इसकी सरगर्मी बनी हुई है। पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए हैं, तो वहीं फ्री की रेवड़ी में बंटनी शुरू हो चुकी है। लेकिन मैटर करता है वो है जनता का मत। जनता क्या चाहती है? मोदी जी ने ऐलान कर दिया कि तीसरी बार वही आएंगे। आप क्या चाहते हैं? तीसरी बार जो भी आए वो सिर्फ और सिर्फ व्यवसायियों का भला करने वाला आना चाहिए। क्योंकि व्यवसाय होगा तभी युवा पलेगा, युवा बढ़ेगा। और व्यवसाय नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा देश के अंदर। इतनी बड़ी जनता है, देश की सबसे बड़ी जनसंख्या, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे पास है। उसकी अपॉर्चुनिटी तभी आ सकती है जब हमारे देश में सारे व्यवसाय फले फूले, हमें सड़क पे ना आना पड़े जैसे हम आए हुए हैं आज के लिए। ऐसे तो फिर मोदी को ही आना चाहिए, क्योंकि व्यवसाय को जब सबसे ज़्यादा बढ़ावा मोदी ही देते हैं। देखिए आंकड़े और कहने में दोनों में फ़र्क है। अगर सिर्फ भाषण देने से कि हमने बिजनेस बढ़ा दिया है, ये कर दिया वो कर दिया, मगर आंकड़े जो है कुछ और कहते हैं। आंकड़ों के हिसाब से हमारा जो हर चीज़ है, जीडीपी है या डिवैल्यूएशन ऑफ मनी है या कुछ भी चीज़ है, वो सब बिलो लेवल जा रहा है धीरे धीरे। सोने के रेट तेज़ है, पेट्रोल तेज़ है। आज पेट्रोल 100 रुपये है, जो अनअफोर्डेबल टू किसी भी सर्विसमैन को अफोर्डेबल ही नहीं है। डीजल है, अगर आपका डीजल महंगा हुआ, टमाटर 250 रुपये तो छोड़ो 300 रुपये बिक सकता है। और प्राइवेट कन्वेंस, पब्लिक कन्वेंस सब महंगी हो जाएगी। हर चीज़ महंगी होने से आप कहीं भी जाएंगे तो नरेंद्र मोदी इधर आइए, युवाओं को कहते हैं कि आप जो है नौकरी ढूंढिए मत, खुद का रोजगार बनाइए। और इस पर क्या कहते हैं आप? किसको आना चाहिए? देखिए, जैसा भैया ने कहा कि इकोनॉमी जो बढ़ती है ना, ग्रो करती है, वो बिजनेसमैन से करती है। बिजनेसमैन एम्प्लॉयमेंट देता है। अगर हम खुद का, ठीक है, खुद का हम एम्प्लॉयमेंट बना रहे हैं, लेकिन जो बिजनेसमैन है वो भी तो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, किसी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहा है, तो वो उनका बेनिफिट भी है। क्या मजबूरी क्या होगी? देखिए जो भी कोई बिजनेस है उसमें इतना हैवी टैक्सेशन चल रहा है आज की डेट में। हर बिजनेस में इतना हैवी टैक्स है। आप कोई भी मार्जिन से पहले हमें सरकार को पैसा देना है। अब मार्जिन हमारे ख़त्म करके और हमारे जो हम कमा किसके ले रहे हैं, सब सरकार के लिए। आज जीएसटी 18% है और कई चीज़ों पर 28% है। इसका हमारा मार्जिन कितना होता है? 1%, 1.5%, मैक्सिमम 2%। उसके अंदर हमें सर्वाइव भी करना है। और जो जितने बिजनेसमैन के ऊपर छापे इस मोदी सरकार के दौरान पड़े हैं, आज तक नहीं पड़े होंगे। छोटे से छोटा बिजनेसमैन, बड़े से बड़ा, एमएसएमई बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है हिंदुस्तान से। एमएसएमई बिल्कुल एंड हो चुकी है। कहने को सिर्फ दिखाने के लिए मीडिया दिखाता है ये हो गया हुआ कुछ नहीं है। इवन इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ के खड़े हुए हैं, देखिए आप, एक आदमी यहाँ पे कम से कम 5-5 करोड़ रुपए का आदमी है जो यहाँ पे सड़क पे अपना धरना प्रदर्शन कर रहा है। एक चीज़ बताइए, अगर बिजनेसमैन का विकास नहीं हुआ है, गरीब जनता कहती है कि हमारे लिए कुछ नहीं किया है, तो आखिर विकास हुआ कहाँ है? 9 साल बेमिसाल कैसे है? 9 साल बेमिसाल देखिए क्या है कि बिजनेस लॉबी जो है वो पूरे हिंदुस्तान में 5% है मैक्सिमम। और जो 95% है वो गरीब जनता, विकास, ये आपके किसान, एम्प्लॉई, वो लोग हैं। एम्प्लॉई जो सरकारी एम्प्लॉई हैं या हमारे एम्प्लॉय की मजबूरी है, वो सरकार के ऊपर खुला विरोध नहीं कर सकते। और जो खुला विरोध करता है उसका हाल आप देखते हो क्या क्या हो जाता है। क्या हाल हो जाता है बताइए? आप खुद ही देख ले, ईडी पीडी सीडी सब उसके पीछे लग जाती हैं। आप खुल के बोल ही नहीं सकते। आप किसी भी, कोई भी बड़ा नेता किसी भी मंच पे किसी भी सरकार के बारे में, क्योंकि टोटल डिक्टेटरशिप का सिस्टम चल रहा है, इसमें आप किसी का विरोध नहीं कर सकते। आपको चुपचाप सहन करो और जो हो रहा है चलने दो उसे, बस ये चल रहा है आज की डेट में। अगर किसी ने, मैं भी आज आपको कुछ विरोध में बोल रहा हूँ, कुछ नहीं पता कल मेरे यहाँ फोन आ जाए, अगर मेरी आईडी आप दिखा दो तो वो मेरे पीछे लग जाएंगे। तो क्या ये तानाशाह चल रहा है? क्या तानाशाही चल रही है? देखिए, भारत में 2 भारत हो गए हैं।
एक शोषण करने वाला भारत, उसके में रहने वाले लोग, एक जिनका शोषण हो रहा है वो लोग जिनका शोषण हो रहा है, ये दो भारत में है। इस टाइम भारत के अंदर दो भारत हो गए हैं। शोषण कौन कर रहा है? शोषण करने वाले लोग जिनको तनख्वाह भी मिल रही है, रिश्वत भी मिल रही है और मजे भी ले रहे हैं। कौन है वो लोग? आप अच्छी तरह जानते हैं, आप पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। नहीं, आप जनता है, जनता आपको सुनना जो चाहती है, जो शोषण कर रहे हैं वो ब्यूरोक्रेट हैं, जिनको राजनीति ने हमारी खुली छूट दे रखी है कि आप किसी के ऊपर भी अत्याचार करें। रिश्वत जो है पहले से तकरीबन 4 गुना बढ़ चुकी है हर चीज़ की। जो काम पहले 10-20 हज़ार की रिश्वत होता था, आज 1-1 लाख रुपए में भी नहीं होती है। रिश्वत हर चीज़ में चलती है। प्रधानमंत्री का नारा दिया था प्रधानमंत्री ने कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हाँ, नहीं खाने दे करप्शन फ्री सरकार। नहीं खाने दे रहे। मैं मोदी जी का समर्थक हूँ, मैं मोदी जी का समर्थक हूँ, पर उस कंडीशन में हूँ जब यहाँ की जो जाति एक वैश्य वर्ग है वो यहाँ इंडस्ट्रीज लगाए, उसको इतना अत्याचार, उसका शोषण हो रहा है, उसने फैक्ट्री लगानी है बंद कर दी है, जिसका नतीजा ये हुआ है आज हमें चाइना से माल ला के बेचना पड़ रहा है। और फैक्ट्री लगाने की और चलाने की जो क्षमता है वो एक वैश्य वर्ग में ज़्यादा है बनस्पत और जातियों के, उसने फैक्ट्रियाँ लगानी बंद कर दी हैं, जैसे भारत में रोजगार नहीं मिल रहा। इसकी वजह से दो भारत बन गए हैं। एक शोषण गरीब लोगों का भारत है, एक अत्याचार जुल्म करने वाले ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन, ऑफिसर्स, इनका भारत है। वो तनख्वाह भी ले रहे हैं सरकारी और रिश्वत भी ले रहे हैं, उनको रोकने का कोई काम नहीं हुआ। जो बिजनेसमैन जिस स्तर का है उसके लिए उसने स्तर की डोज है उनके पास। किसी पे इनकम टैक्स भेज देंगे, किसी पे लोकल पे भेज देंगे, जो जैसा है उसके उसी लेवल का है। विश्वकर्मा पूजा के दिन जो है लोन दिलवा रहे हैं। लोन जिसको भी व्यवसाय शुरू करना है वो लोन ले सकता है बैंक। फैक्ट्री कितनी लगी हैं ये बता दें, जिले वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज नई फैक्ट्रियाँ कितनी लगी हैं? आप सबने जो जितने 9-10 सालों में जितने हिंदुस्तान में लोन बटे हैं आज तक वापस नहीं आए हैं। ये लोन नहीं है, सिर्फ ये रेवड़ियाँ हैं जो फ्री में के नाम पे रेवड़ी ना कह के एक लोन के नाम पे बांटी जा रही हैं। क्योंकि जिसको पैसा फ्री में मिलता है, बिना जद्दोजहद के मिलता है, वो लोन भी बेकार है, वो पैसा भी बेकार है। किसको पैसा मिल रहा है? जनता कह रही है हमें मिला ही नहीं। आप ही तो कह रहे हैं कि लोन बट रहा है, आप ही ने बोला है। नहीं, वो लोन देने की अपील कर रहे हैं कि आपको लोन दिया जाएगा, नई नई स्कीम ला रहे हैं। आप लोन क्यों देते हैं? आप लोन मत दीजिए। जैसे चाइना के अंदर फैसिलिटीज़ देती है गवर्नमेंट, लैंड, लेबर, मशीनरी, आप डायरेक्ट वो दीजिए ताकि वहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो, कुछ लोग एम्प्लॉय रखे जाएं और जनरेशन ऑफ टैक्स एंड वेल्थ दोनों हो। सिर्फ पैसा देने से आप उसको उसकी मनमर्जी हो पैसा किस तरह खर्च करना है। लोन का मतलब पैसा, कोई फैसिलिटी नहीं है, दैट इज कैश। कोई जितने भी आपके वो बढ़ावा दे रहे, स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं तो स्टार्टअप आपने पिछले 9 साल में इतने स्टार्टअप करे हैं, कितने स्टार्टअप बन के बाहर आए हैं? मैक्सिमम 5 से 6%, बाकी 95% कोई स्टार्टअप बाहर नहीं आया आज तक। आप उसका डाटा उठा लें, क्योंकि मोदी जी जो भी बात करते हैं डाटे पे नहीं करते हैं, सिर्फ एक बातों की हवाई फायरिंग करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। आइडियाज देते हैं महिलाओं को, युवाओं को कि आप चाय बेचिए, पकौड़े बेचिए, बिजनेस कीजिए। महिलाओं को बताते हैं कि आचार बेचिए, कलाकृतियाँ दिखाइए, उसका बिजनेस कीजिए। पहले भी ये सारे बिजनेस चल रहे हैं और आज भी चल रहे हैं, वो मजबूरी में करते हैं। पहले उसका प्रचार नहीं होता था, आज उसका प्रचार होता है, इतना ही फर्क है बस। पहले अचार बेचने वाले, चाय बेचने वाले या छोटा काम करने वाले का प्रचार नहीं होता था, आज सारा मीडिया में दिखा के उनका प्रचार करा जाता है। कोई अचार बेच रहा है तो अपनी मजबूरी में, अपनी वजह से बेच रहा है। आप उसका प्रचार कर देंगे बीजेपी ने अचार बिकवा रही है तो उसके नाम पे आपने चला दिया लोन। ये हो रहा काम। आप किसको चाहते हैं सरकार के रूप में? जो भी सरकार आए, एक तो डिक्टेटरशिप जो चल रही है एक ही सरकार का नहीं होना चाहिए, और जो भी सरकार आए जो व्यवसायियों का हित करेगी वही सरकार होनी चाहिए। क्योंकि व्यवसाय के हित से ही आपके पूरी जो हमारे इतना बड़ा वॉल्यूम मतलब नौजवानों का ये वॉल्यूम है जो कि बिल्कुल बेरोजगार हैं, जो क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनके पास काम नहीं है, उनको काम पे लगाने के लिए आपको व्यवसाय के नए नए दरवाजे खोलने पड़ेंगे, और वो अभी खोल नहीं रहे हैं। हमने इम्पोर्ट शुरू कर दिया उल्टा चाइना से। लेकिन हाल में नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा कर दिया है कि लाल किले से क्यों तीसरी बार वही आएंगे। ऐसा जी, लाल किले से घोषणा तो अभी तीसरी बार करी है उन्होंने, लेकिन वोटिंग डालने वाला जो है वो घोषणा पे नहीं जाएगा। उसको क्या प्रॉब्लम है? डॉलर 88 रुपये हो गया, सोना आज 5600 रुपये हो गया, सिलेंडर 1200 रुपये हो गया, पेट्रोल 100 रुपये हो गया। डॉलर रुपया नहीं नीचे जा रहा है, डॉलर का स्तर ऊपर बढ़ता जा रहा है, आपने सुना हो। हाँ, डॉलर तो ऊपर जा सकता है, डॉलर की मर्जी है कल 120 रुपये हो जाए, ये तो रुपए की गलती थोड़ा ना है, ये तो डॉलर की गलती है।
ये तो रुपया हमारा बेचारा अपनी मर्जी नहीं चला पा रहा, मर्जी डॉलर की चल रही है, मजबूर है बेचारा रुपया। इस चीज़ को इकोनॉमी समझते हैं कि क्यों ऊपर क्यों नीचे जा रहा है। ये विषय मतलब आपको जो इवन राजनीतिक में नहीं समझा पा रहे हैं। जैसे हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है कह रही है कि वो मजबूत होता जा रहा है डॉलर, रुपया कमज़ोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हो गया है। ये जुमले हैं सिर्फ। लोगों का कहना है कि अब हमें पढ़ी लिखी सरकार चाहिए। हम चाहते हैं कि अब की बार जो भी सरकार आए, पीएम हमारा एटलीस्ट ग्रेजुएट तो हो, फाइनेंस मिनिस्टर कम से कम फाइनेंस तो पढ़ी हो, जो हमारा रेलवे मिनिस्टर है उसने कुछ रेलवे का कुछ तो ABCD पता हो, सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री को कम से कम डॉक्टरी तो पता हो। हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ पार्टी का जो विलय करने के लिए उनके अध्यक्षों को एक चेयर दे दी जाती है मजबूरी में, कि आप लोग हमारी सरकार चला रहे हो इसीलिए आप इसके अध्यक्षता करो, या ये जो हमारे डिपार्टमेंट है बांट दिए जाते हैं उनको फ्री में रेवड़ी की तरह, और उनको जीतने के लिए उनको ठेकेदारी करी जाती है। ये पूरा मैकेनिज्म है, कॉर्पोरेट हाउस बंद करके पूरा देश चलाना चाहिए, पीएम को जो पूरा काम करना चाहिए अपने हिसाब से। लेकिन जो है भारत का नाम जो है पूरे विश्व स्तर पर भारत का नाम बड़ा है, भारत विश्व गुरु बन गया है। आप विश्व में कहाँ गई हैं, उनको पूछने के लिए कहाँ गुरु है बताओ। मैं US जाता हूँ, मुझे तो वहाँ गुरु कोई नजर आता ही नहीं है। वहाँ पे तो कोई बोर्ड नहीं लगे, ना कोई पूछने वाला है, वो अपने काम में बिजी है। सिर्फ हमारी मीडिया वहाँ जा जाके अपने खुद पोस्टर लगा के फोटो खींच के ले आती है। एलन मस्क ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री के फैन हो गए हैं और जो टेस्ला जो है भारत में लॉन्च करेंगे। ऐसा है, हमारे देश का हर आदमी फैन है। उसका रीज़न है हमारे पास जो 150 करोड़ की जनता है, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट है किसी भी प्रोडक्ट की। आप चाहे कंघी बेच लें, चाहे आप कार बेच लें, चाहे कुर्सी बेच लें, चाहे पेंसिल बेच लें, इससे बड़ी मार्केट पूरे वर्ल्ड में नहीं है। क्योंकि चाइना मार्केट नहीं है, चाइना इज सप्लायर, बट इंडिया इज नॉट अ सप्लायर, इंडिया इज अ मार्केट। इंडिया, अब एक और इंडिया आ गया है, विपक्ष का गठबंधन, और सवाल बहुत बड़ा है, एनडीए वर्सेस इंडिया। आप किसको चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ जो भी कंट्री के इंडिया है चाहे मोदी आए, फिर से कह रहा हूँ, अगर व्यवसाय है तो देश है, व्यवसाय नहीं है तो देश नहीं है, बस। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप युवा हैं और प्रधानमंत्री जो है वो युवाओं को बड़े आइडिया देते हैं, स्टार्टअप का जो है समर्थन करते हैं, उसके लिए नई नई स्कीम लाते हैं। महिलाओं को बोलते हैं अचार बेचो, युवाओं को बोलते हैं पकौड़े बेचो, चाय बेचो। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि ये व्यवसाय की एक नए रास्ते दे रहे हैं? नहीं, देखिए वो तो अच्छी बात है। हम मोदी जी एज अ पर्सन के अगेंस्ट तो कोई यहाँ है ही नहीं। सिस्टम के अगेंस्ट होता है इंसान जब होता है। तो मोदी जी क्या ला रहे हैं, वो सिस्टम जो भी है, हम सिस्टम के अगेंस्ट बोलते हैं या सिस्टम के फेवर में बोलते हैं। एज अ पर्सन किस मोदी जी के अगेंस्ट या फेवर में कोई नहीं बोल रहा है। अगर एक प्रधानमंत्री के बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात है, लेकिन देखिए अभी क्या है, आप जैसे बिजनेस की बात कर रहे हैं, जैसे अभी भैया ने कहा कि देश बिजनेस से ग्रो कर रहा है, तो अगर बिजनेस में कोई के फेवर में कोई आगे बढ़ रहा है तो वो तो अच्छा ही है देश के लिए। उस चीज़ के अगेंस्ट तो हम बोल ही नहीं रहे। अभी हम जिस आपको लगता है कि पकौड़े और चाय बेचना एक बिजनेस है, रोजगार है? देखिए हर कैटेगरी का इंसान है, तो कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए तो कोई चाय पकौड़े बेच के भी व्यवसाय अपने लिए तो कर ही रहा है ना, उसका घर का रोजगार तो चल ही रहा है, तो उसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी जिस मुद्दे पे हम यहाँ पर आए हुए हैं, अभी फ़िलहाल उसे हमें हाईलाइट करना चाहिए। अगर आपने देखा हो कि सारी जो पेट्रोलियम एसोसिएशन के जितने भी डीलर्स हैं, HP, इंडियन ऑयल, BPCL, वो सब यहाँ पे किस वजह से कलेक्ट हुए हैं? आप कह रहे हैं कि जो है महंगाई जो है चरम सीमा पे है, पेट्रोल और डीजल की महंगाई जो है बहुत आसमान छू रही है, आपको उसमें मुनाफा नहीं हो रहा, सरकार आपको महंगे तेल बेच रही है, पैसे जा कहाँ रहे हैं? ये बात तो बार बार कही जा रही है कि जिस वक्त 60 रुपये फ्यूल था, उस वक्त भी हमारा डीलर जो मार्जिन रहा है वो 2 रुपये रहा है, और आज 100 रुपये हो रहा है तो भी डीलर मार्जिन सिमिलर है। उसमें हमें अपना सर्वाइवल करना है, हमें स्टाफ की सैलरी भी देनी है, और बैंक में भी इंटरेस्ट देना है, और अपने घर चलाना है। एक बार बताइए, किसी चीज़ का प्राइस तो बढ़ गया, मार्जिन वहीं की वहीं है, तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? आप कुछ कहेंगे? तमाम जो स्कीम आती है, किसानों को पैसे देने की बात हो रही है, क्योंकि आप किसान हैं तो इसलिए पूछा जा रहा है, किसानों को फायदा हुआ है, किसानों का विकास हुआ है? किसानों को फायदा, नुकसान तो यह है, गन्ना फैक्ट्रियाँ 4-4 दिन का पेमेंट कर रही हैं। इकट्ठा पेमेंट करें तो लोगों को काम आए, कोई घर बनाएगा, कोई शादी करेगा। गन्ना फैक्ट्रियों पर 4 दिन की पेमेंट,
4 दिन की पेमेंट कर देते हैं, 1.5 महीने के लिए फिर छुट्टी, 1.5 महीने के बाद फिर 4 दिन की पेमेंट करते हैं। सिम्बावली शुगर मिल, और ये कौन सी उल्ले वाली ब्रजनाथपुर, इन पे कई हजारों करोड़ रुपया किसानों का पड़ा है और सरकार कोई दबाव नहीं डाल रही इस पर कि इन्हें पेमेंट करना चाहिए। तो आप लोगों ने सरकार से मांग नहीं की? सरकार से खूब मांग की है, सुनती है सरकार? धरने दिए हैं वहाँ। मोदी जी के अलावा हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है कहीं वोट देने। राहुल गांधी है तो विकल्प, राहुल गांधी भी पढ़ा लिखा आदमी है। राहुल गांधी विकल्प नहीं है। क्यों विकल्प क्यों नहीं है, बताइए ना। हम किसान हैं, सरकार से परेशान हैं, पेट्रोल पंप डीलर हैं, अपनी मांग के लिए यहाँ परेशान हैं, लेकिन विकल्प राहुल नहीं है। क्यों? राहुल में कमी क्या है? जनता से मिल रहे हैं, सड़कों पर जा रहे हैं। एक मिनट, एजुकेशन कितनी भी हो रही हो, लेकिन राहुल के जो बयान है वो अभी कुछ बयान देंगे, अगली मीटिंग में जाएंगे तो कुछ बयान देंगे। कहना चाह रहे कि पप्पू है। नहीं, हम ऐसा गलत वर्ड यूज नहीं करना चाहते जो एक पब्लिक सिटी में है। बादशाह के खिलाफ कुछ नहीं बोला जाएगा। बादशाह कौन है? बादशाह जो भी बादशाह हैं उनके खिलाफ कोई कह नहीं पाएगा अभी मोदी कुछ जी भी। के राज मोदी जी में जिंदाबाद। विदेश नीति, मेरे ख्याल से जब से देश आजाद होया आज तक ऐसी विदेश नीति नहीं रही होगी जो विदेशों में प्रधानमंत्री अच्छे अच्छे सिंगर पाम छू रहे हैं। अभी जो है सर बता रहे थे कि विदेशों में कोई डंका नहीं बज रहा, कुछ नहीं हो रहा। हम जाते हैं विदेश, हम देखते हैं कुछ नहीं हुआ। ये कहने से बात है। अभी अमेरिका गए थे, आपने देखा सिंगर ने पाम छुए। मिस्र गए थे, प्रधानमंत्री ने पाम छुए। क्या वो दिखाई नहीं दे रहा लोगों को? आप लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा हर चीज ओपन है। अब फिर से मोदी ही चाहते हैं आप? नहीं, मोदी तो 101% आएगा ही, उसमें तो कोई दोहराया नहीं है। 101% मोदी आएगा, लेकिन सरकार को थोड़ा ये जो लोग पड़े हैं ना, ये जो किसान हैं, इन पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, बहुत जरूरी है। गन्ना फैक्ट्रियों को जो पिछले साल के पेमेंट अभी तक निपटे हैं और अब इस साल के शुरू हो रहे हैं, अब गन्ना फिर पेराई को शुरू है, लेकिन पेमेंट नहीं हो रहे। अब पेट्रोल पंप वालों का इतना बुरा हाल है। मोदी को आप अच्छा बता रहे हैं, हम समझ गए। मोदी के 4 से 5 कुछ अच्छे काम बता दीजिए जिससे विकास हुआ हो। 4 से 5 के मैं 10 बता दूंगा। बताइए। एक तो हमारे देश में शांति है, शांति है। शांति। मणिपुर देखा आपने? नो हिंसा देखा आपने? मणिपुर, नो हिंसा और मणिपुर, ये राहुल जैसे लोग तो करा ही रहे हैं। राहुल ने क्या करा दिया बताइए? एक अपने कुछ लोग मुद्दा बनाते हैं, उन पर खड़े हो जाते हैं। अच्छा जी, क्या बोल रहे हैं आप? प्रधानमंत्री कोई भी हो, हमें क्या डर है किससे? देखो, देश ने बहुत तरक्की करी है मोदी जी के शासन में। कहाँ तरक्की की है बताइए? तरक्की इसलिए है, आज आप हाईवे देखो जिस पर सब बात करते हैं, चाहे वो दिल्ली से बम्बई हो, या गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, या गाजियाबाद से कानपुर एक्सप्रेस वे बन रहा है, तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी करी है। दूसरी बात, झगड़े, एक मणिपुर को जिक्र मत करो, तो मुझे वहाँ का ज्यादा पता नहीं है। बाकी पूरा देश बड़ी शांति से खा कमा रहा है, और विदेश नीति तो कभी भी ऐसी नहीं रही जैसी मोदी जी के शासन में है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे दूसरे देश लोग जो है कर्जे में डूब रहा है। कौन कर रहा है? किसके पास है हिसाब? सर्च कीजिए आप, जो है पुराने चेक कीजिए और अभी का चेक कीजिए, रेट बढ़ गया है। रेट बढ़ गया तो तरक्की भी तो हो रही है देश की। कहाँ तरक्की हो रही है सर? वही तो बता रही हूँ, वही बताइए ना कि कहाँ। आप बोल रहे थे 10 काम गिनवा देंगे, गिनवाइए 10 काम। नहीं, 10 काम इन्होंने राशन दिया। कोरोना काल 5 किलो राशन में भर कोरोना काल 5 किलो राशन में भर जाता है पेट सबका, पूरा परिवार का हो जाता है। कोरोना काल बहुत अच्छे से संभाला, क्योंकि बहुत से देश बेकार हो गए। लाशें पड़ी हुई थी, कोरोना काल अच्छे से संभालिया। लाशें तैर रही थी। मैम, यही तो संभाला। ये है एक्चुअल कुछ और बताया कुछ, यही तो संभाला। आप हिंदुस्तान की छवि देख रहे हो, आप पाकिस्तान में देख रहे हो क्या हो रहा है? आटा क्या रुपए किलो है? अरे तो यार, कहाँ पाकिस्तान का हिंदुस्तान का कंपेयर? 290 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल है। इसमें इंडिया का क्या योगदान है बताइए? इंडिया का ही फायदा, हमारे सरकार तेल लेने आएगा। नहीं, कैसी बात कर रहे हो? कोई अच्छा माहौल नहीं है पाकिस्तान। आप एक चीज बताओ, सुनो, ये तो कांग्रेस ही है। सुनो, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं सिर्फ जनता के हित में बात करना चाहता हूँ
कि जनता का फेवर हो। सर ने अभी सुनिए, सर ने अभी कहा कि विदेशों में डंका बज रहा है, जो प्रधानमंत्री का है विदेश नीति अच्छी है। कौन से विदेश में गए हो आप उनका डंका देखने? पहले बताओ, आप मुझे बताओ कौन से में? मीडिया से देखा ना आपने, यूट्यूब पे देखा ना? यार, मीडिया वाले हैं ये। नहीं, अभी हम जो बोल रहे हैं आप दिखाओगे ना। मैडम एक मिनट, उनका डंका आपने कहाँ देखा? अरे एक मिनट, अमेरिका में कैसी इज्जत उनकी हुई। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री गया था, मेट्रो से पहुंचा था। ठीक है, अब सुनो, अब आप एक चीज बताओ, मतलब मेट्रो से पहुंचा था? मेट्रो से पहुंचा था। फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे चलता है, अपना ऑफिस साइकिल पे जाता है, ये कोई बात नहीं होती है। हमारे आप अच्छा, सुनो, गवर्नमेंट के तो फेवर में है, गवर्नमेंट से मांग जरूर है, हाथ जोड़ के। आप गवर्नमेंट के फेवर में हो तो जंतर मंतर पर क्यों है? हमें परेशानी बताना है, परेशानी बताना है। क्राइम जीरो है। नहीं, क्यों आए हो? जब क्राइम जीरो है, कोई नहीं। अगर आप सेटिस्फाइड हो, क्यों आए हो यहाँ पे? भूखे प्यासे खड़े हो आप, बालक क्यों रोता अपनी है। बात विरोध कर रहे हो? बालक रोता है, कहते जब हैं- बालक रोता है तो अपने मार बाप के पास जाता है दूध पीने के लिए। और वो हम आए हैं मांग करने कि हम परेशान हैं, हमारी परेशानी दूर करो। एक मिनट, सरकार ये आपकी मांग कब से है चौधरी जी? ये मांग आपकी कब से? 2017 से? ना अरे क्यों कमीशन बढ़ाने की बात कब से है जी? ना ऐसी कोई बात। 2017 से? ऐसी कोई 2017 से ये रो रहे हैं कि माँ दूध नहीं पिला रही है इन्हें। ऐसी बताओ। बताइए कैसी माँ है जो सुनती नहीं है बच्चे की? नहीं सुन रहे, ऐसी कोई बात ना। नहीं, सरकार की बुराई जो आदमी कर रहा है, न्यू समझो वो पॉलिटिशियन है। ना, जो सरकार की बुराई नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे। नहीं, सरकार की बुराई मत अगर करो, यहाँ आए हैं यहाँ पे तो- आके धरना करते रहो। जो आपकी प्रॉब्लम है वो मत बताओ। अपनी मांग लेके आए हैं, क्यों लेके आए हो? जब अपने मांग लेके आए हैं, हमें परेशानी हो रही है तो हम सरकार से तो कहेंगे। सरकार नहीं सुनती है ना जनता की, ना सुनने के लिए, मंत्र पे आए हो? ना सुनने के लिए सरकार फेमस मैं आपको 1 मिनट में एक बात बता दूं। बीजेपी आई थी, वो क्यों आई थी? कांग्रेस से लोग परेशान थे तो लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया, बीजेपी आ गई। अब बीजेपी से लोग परेशान अब हैं। बीजेपी से परेशान भी अगर है कोई तो कांग्रेस में जान नहीं है जो कांग्रेस को बना देगा कोई। बनेगी बीजेपी। राहुल गांधी जनता से मिल रहे हैं, सड़कों पर जा रहे हैं, गरीब जनता को अपने घर बुलाकर अपने डाइनिंग टेबल पर खाना खिला रहे हैं। राहुल गांधी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुंजी लगवाने चले गए वहाँ और वो लोग बुला लिए उन्होंने। राहुल गांधी मैं हाथ जोड़ के एक मिनट, आप एक बीजेपी के स्टेट क्यों घट रहे हैं? अगर वाकई बीजेपी अच्छा एक्शन कर रही है, क्यों उसका वोट बैंक घट रहा है और क्यों उनके स्टेट घट रहे हैं? हर स्टेट को हारते जा रहे हैं, क्यों हारते जा रहे हैं? बताइए क्यों हार रहे हैं? कोई नहीं हारता जा रहा है। अभी आने वाले चुनाव है, एक प्रचंड नई बहुमत। नवेली पार्टी आम आदमी पार्टी ने सिर्फ अपने पिछले 10 साल के कैरियर में पंजाब को टेक ओवर कर लिया, जबकि बीजेपी उससे पुरानी और पैसे वाली पार्टी है। कांग्रेस तक को पछाड़ दिया। दिल्ली में बीजेपी खूब ऐसी तैसी कराते रही, आज तक दिल्ली में उन्होंने एक एमएलए नहीं जीता, गिनती के 3 एमएलए जीतते हैं। क्यों जीतते हैं बताओ? अरे भैया ऐसी बात ना, सब जगह है। कहाँ नहीं है? यूपी सबसे बड़ा है प्रदेश, यूपी में बीजेपी है। यूपी सबसे बड़ा है, वहाँ पे सिर्फ यूपी में सिर्फ इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पे होते हैं, क्योंकि जो उनका मेन मुद्दा है वो जाति है। अगर जाति के बिजनेस नाम पर लड़ा के योगी जैसा और बाबा जैसा आदमी इस जन्म में होना बहुत मुश्किल है, दूसरा है नहीं हमारे पास। योगी जैसा सरकार चाहिए जो आधी रात को हाथरस में अगर कुछ होता है तो तेल छिड़क कर जला दिया जाता है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही उस पे। मैं जवाब दे रहा हूँ। जब नौ दंगा होया, वहाँ की हाय हाय जनता बोली योगी को लाओ, योगी को लाओ। फ्रांस में दंगा होया, फ्रांस गवर्नमेंट ने मांग करी थी योगी की। ऐसा जी, हिंदू मुस्लिम झगड़े हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हिंदू मुस्लिम झगड़े का माहौल पैदा करा जा रहा है। इलेक्शन आने वाले हैं। और दूसरी बात ये, भाई साहब कह रहे हैं कि यूपी के अंदर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। यूपी शुरू से जो प्रॉब्लम थी, आज तक सिर्फ जातिवाद के इलेक्शनों पे ही जीतती आई है। चाहे वो चरणजीत जीता हो, चरणजीत की सरकार आई हो, चाहे बसपा आई हो, चाहे सपा आई हो, सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट के आधार पे जीतती है। जी, आप कुछ कह रहे थे? मैम जी, मैं कह रहा था भाजपा जो सरकार है खाली हिंदू मुसलमानों को लड़वाने का काम करती है, उससे अलावा कोई काम नहीं करती है। ठीक है ना जी? लोगों को क्या कि भड़का दिया, भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इसने ये कर दिया, उसने कर दिया, ये ऐसे नारेबाजी, गलत नारेबाजी करते हैं, वो करते हैं। बाकी कोई काम नहीं करती, ना कोई विकास करती है। हमारे हरियाणा में किसानों को दुखी करा गया। 9 साल बेमिसाल तमाम काम गिना रहे हैं। कौन से काम गिना रहे हैं? हमें बताओ तो जी, कौन से काम गिना रहे हैं? हिंदू मुस्लिम से अलावा एक काम बढ़िया वाला ये गिनाओ कि ये काम करा जी।
बता दो बजी, और उसके अलावा कोई काम नहीं करा जी। हम परेशान है बहुत ज़्यादा, गरीब आदमी परेशान है जी। हमारे हरियाणा में किसान परेशान है, उनके ऊपर कभी कोई कानून लगाता है, कभी कोई कानून लगाता है, बेचारा धरने के लिए आते हैं, वो परेशान होते हैं जी। तो कहाँ खुश है मैं भी सरकार से जी। अब की बार 2024 में हमारे यहाँ से कांग्रेस के हम पूरी मेहनत करेंगे जी। अब कांग्रेसी है, हाँ जी कांग्रेस ही है जी, राहुल गांधी। इसीलिए कांग्रेस की बात कर रहे हैं। नहीं इसीलिए क्यों कर रहे जी, कांग्रेस हमें दिख रही है ना भाई, वो हमारे ऐसा कोई मुद्दे नहीं करते कि भाई हिंदू मुस्लिम नहीं कराती। हमारे हरियाणा में हर आदमी की सुनती है, हर आदमी का काम होता है। हमें लगता है अभी हमारे साथ कभी बिल्कुल बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए हम कांग्रेस के साथ है जी। उसका दिख रहा है, उन्होंने इतना 70 साल में कितने काम करे, उन्होंने 70 साल का उनका काम करा हुआ दिखता है। यहाँ पर जो है हाँ क्या बताइए, क्या बोल रहे हैं, क्या आया है? हरियाणा के देखिए, अब लोग जो दिलों से जोड़ रहे हैं भारत को, वो ही सत्ता में आएंगे। अरे आओ तो सही। जो लोगों के दिलों को तोड़ रहे हैं वो अब सत्ता से नहीं आएंगे। विदेशों में डंका बज रहा है, मणिपुर में डंडा बज रहा है। मैतई जाति की महिलाओं के साथ, कुकी जातियों की महिलाओं के साथ जो अत्याचार वहाँ पे हुए हैं, पूरा भारत जानता है, शायद आप भी जानते होंगे। अरे 2019 में क्या हुआ था? मणिपुर जौन तक आ रहे हो तुम? आपने सरकार, अरे बसपा के नेतागिरी उसकी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बसपा की बुराई करने की जरूरत नहीं। देश बहुत बड़ा है। आप भी तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना बीजेपी की? नहीं, पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, मैं सही बात कर रहा हूँ। ये आज नहीं अंधभगत की बात नहीं है। अभी आप कहीं भी देख लो, किसी भी वर्ल्ड में देखो, एक छवि है, कभी पहले छवि नहीं थी। अभी लेकर क्या करेंगे अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है अपने देश में? सब सुरक्षित है, कहाँ आप बता रही है? फिर आप बोल रहे, मणिपुर की घटना देखी आपने? मणिपुर की घटना देखी आपने, कैसे नग्न परेड कराया गया, वो सुरक्षित है? अगर मध्य प्रदेश में अगर किसी शख्स के ऊपर पेशाब कर दिया जा रहा है, वो सुरक्षित है? आप एक बार बताओ, मेरठ में सन 87 में 6 महीने दंगा चला था, याद है आपके? सन 87 में 6 महीने दंगा मेरठ में चला था। आज यूपी में कितने दंगे हुए हैं? दंगे मिल गई, सरकार पलट गई। अगर इनके कहने से वो गलत हुआ है तो उसकी सजा उस सरकार को मिली और वो पलटी। अब इस सरकार की सजा कब मिलेगी ये बताएं? बताइए। उन्होंने कहा उस सरकार को सजा मिली और वो सरकार बदली, अब ये गलतियां कर रही है, इसकी सजा कब मिलेगी? कौन गलतियां कर रहे हैं? बीजेपी, मोदी और तमाम जो राज्य सरकार है। मणिपुर के मोदी योगी बेचारे संत आदमी है, ये ना तो लूट पाट कर रहे, ना ये कोठियां बना रहे, ना ये कोठियां बना के कहीं खड़ियां कर रहे। 100 करोड़ का जो संत है, 100 करोड़ के जहाज में चलता है, 40 लाख का सूट पहनता है, 2.5 करोड़ की कार लेता है, 27 लाख का पेन लेता है, और उसके जूते कम से कम 30 लाख रुपए के। 1 मिनट, 17,000 किलो की मशरूम खाता है, ये संत है। प्रधानमंत्री की गरिमा है, अपने गरिमा के अनुसार बैठता है वो। गरीब आदमी, आप अमीर आदमी हो, गरीब आदमी क्या बता आपने? तो आपने सीधे हमने पूछा राहुल और मोदी का जो सवाल है, इंडिया वर्सेस इंडिया का जो सवाल है, आप सीधे सुन पा रहे होंगे किस तरीके से जो है इंडिया और मोदी के जो तमाम काम है उस पर जो है बात हो रही है। सब्जी हमने कांग्रेस चाहिए जी, 2024 में कांग्रेस सरकार आओगी। ये सब जो अनंत भक्तियां काम करते हैं जी, हम बता रहे हैं भाजपा ने नाश कर दिया जी पूरे देश का जी, हिंदू मुस्लिम के ऊपर लड़ा के जी। कह रहे हैं मोदी नहीं आया तो देश बर्बाद हो जाएगा। कैसे बर्बाद हो देश? उससे पहले 70 साल तो बर्बाद नहीं हो देश, अब कैसे बर्बाद हो जाएगा देश? अब देख लो, 9 साल में कितने दंगे हो गए। हमने अपनी लाइफ में नहीं सोचा था भी हमें ऐसे टाइम देखना पड़ेगा। हम इतनी चीजों को सामना कर रहे हैं भाई, कोई या कह रहा है ये मुसलमान है, ये हिंदू है, क्यों कर रहे हैं इस चीज का सामना? हम नहीं देश के है तो क्यों दिक्कत हमने करनी पड़ रही? ये भाई साहब तो पूछो, आप तो अमीर आदमी हो, आपको तो सब कुछ दिख रहा है, हमें ठीक है। गरीबों से जाके मिलो जी, किसी झोपड़ी में जाके देखो क्या दिक्कत में है गरीब आदमी। 100 रुपए का पेट्रोल तेल भाई ऐसा है, आज से 20 साल पीछे देखो कितना गरीब था लोग, छत नहीं थी लोगों के सिर। आज सबके पक्के घर हैं, हर गांव में मोटरसाइकिलें, कार, ट्रैक्टर, कहाँ कमी है? कर्जे की, वो मोटरसाइकिल कर्जे की है, किस्त नहीं दी जा रही। आप यार्डों में जाके देखिए, आप यार्डों में जाके देखिए, नॉन पेमेंट पे मोटरसाइकिलों के मतलब हेक्टेयर खेत भरे पड़े हैं। एक आदमी कर्जदार है हिंदुस्तान का, जो पहले 10 लाख करोड़ रुपए का आदमी कर्जदार था देश हमारा, आज 25 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार है। हमारा कर्जा बढ़ा है, घटा नहीं है। हम लोग, हमारा हर चीज गिरवी है, या तो भारत सरकार पे, नहीं तो पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड बैंक में। भारत के अंदर साइकिलों की बिक्री बढ़ चुकी है। अब इसे जोड़ देंगे कि स्वास्थ्य की तरफ चिंतित हुआ आदमी, परंतु मैं कहता हूँ वो गरीब आदमी है, उस पर पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है, इसलिए वो साइकिल पे आया।
तो आपने जनता को सुना? यहाँ बसपा की लोगों की लीडरशिप हो रही है, कुछ नहीं है। बीजेपी से अच्छी गवर्नमेंट पहले कभी नहीं आई, बहुत बढ़िया गवर्नमेंट। हम गरीब लोगों, हमारी पार्टी गरीब लोगों की पार्टी है, दलित मजदूरों की, मजलूमों की पार्टी है। हमें उनका दर्द पड़ता है। विधायक नहीं है पर 10 मेंबर पार्लियामेंट है, एक सांसद नहीं है, एक विधायक बना है इनका। पार्टी गलत पिछली बार होगी तो आज तक मोदी जी उनके खिलाफ बसपा क्यों नहीं एक्शन लिया? तो आपने साफ तौर पर सुना? जरा इन्हें ये बताओ, अगर इनमें जरा सा भी बुद्धि हो, लखनऊ कोठी देखो बहन जी की, दिल्ली देखो माया महल, वहाँ देखो बादलपुर जाके, जिसमें आज जनों तक के लिए तमाम काम किया है। अच्छा, लेकिन योगी पे बेचारे पे कहाँ है, वही लंगोटी है। मोदी को सूट दे दे पहनने को, उसे पहले 40 लाख का सूट है, 40 लाख का सूट है, और ऐसे सूटों की भरमार है। अरे सूट देने में वहाँ धरना खत्म हो गया। जय हिंदुस्तान। आपने जनता को सुना? योगी, मोदी, राहुल, इंडिया वर्सेस एनडीए, तमाम बातें हुई। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कैमरामैन आशीष के साथ मैं ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।